हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ सारे बढ़िया हो गए, मजे कर रहे होगे, अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे यार। तो दोस्तों आज मैं ले चला हूँ आपको एक ऐसी रेल यात्रा पे जिसे देखकर आपका भी दिल एकदम भाग भाग हो जाएगा। मैं हूँ इस समय बिलीमोरा रेलवे स्टेशन के ऊपर, और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल से पढ़ा, आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं बिलीमोरा से वघई जाने वाली एक नैरो गेज ट्रेन के अंदर। तो चलिएगा इस फटाफट से हमारी इस यात्रा को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो फटाफट से पहले मैं लेकर चलता हूँ आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में, ट्रेन की टाइमिंग के बारे में, ट्रेन की कॉस्ट के बारे में, पता करेंगे कि भाई ये ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, बट मैंने सोचा काफ़ी टाइम से किसी ने इस ट्रेन में जर्नी नहीं करी तो मेरे को करनी चाहिए। ये है हमारा बिलीमोरा रेलवे स्टेशन का ब्रॉड गेज रेलवे स्टेशन। जैसे ही आप इस पुल के ऊपर से आओगे, नीचे उतरते ही ये आपका आएगा हमारा नैरो गेज रेलवे स्टेशन। जस्ट पीछे ही अनरिजर्व क्लास की टिकट्स के लिए जो काउंटर बना हुआ है वो है, आप वहाँ से इनकी टिकट ले सकते हैं। अराउंड 40 रुपये के आसपास की टिकट पड़ने वाली है आपको इसके जर्नल क्लास की, बिलीमोरा से वघई तक का। मैंने सोचा था गाइस, वेदर रिपोर्ट में आज के दिन बारिश दिखा रखी थी, मेरे को लगा कि आज चलो बारिश होएगी तो काफ़ी ज़्यादा व्यू बहुत अच्छा हो जाएगा इस सेक्शन का, बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आज है यहाँ पे कड़कती धूप, बट चांसेस है कि वघई के अंदर बारिश हो। तो एक बार हम जाते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, शायद आपके लिए भी हो, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों आज मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं मेरे भाई और मेरे बहन दोनों। तो मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ दोनों के साथ, उनको लेके जा रहा हूँ इस सफ़र के ऊपर। आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। दोस्तों इस ट्रेन के बारे में बात करूँ तो इसका जो फर्स्ट रन था वो 1914 के अंदर 1914 के अंदर चलाया गया था एक स्पेसिफिक छोटी सेक्शन के लिए, बट लोगों की डिमांड को देखते हुए इस जो सेक्शन को है वो बिलीमोरा से फिर वघई तक एक्सटेंड कर दिया गया इन द ईयर 1929 के अंदर। बट 2020 के अंदर इस लाइन को बंद कर दिया गया था क्योंकि कंडीशन ऐसी थी, आप जानते हो कोविड के टाइम पे। इन द ईयर 2021 2 सितंबर 2021 को इसको वापस चालू कर दिया गया। 1929 में जब ये 1914 में जब स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे इसको स्टेट ऑफ बड़ौदा के नाम से जाना जाता है, जिसको वेस्टर्न रेलवे के नाम से जाना जाता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद 1947 के बाद इस सेक्शन को वेस्टर्न रेलवे डिवीजन में कन्वर्ट किया गया। स्टेट ऑफ बड़ौदा से फिर ये गाड़ी वेस्टर्न रेलवे जोन ऑपरेट करने लगा। दोस्तों अगर इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में मैं बात करूँ तो ये दिन में 4 बार ट्रिप मारती है, यानी 2 राउंड मारती है। 2 बार बिलीमोरा से वघई और 2 बार वघई से बिलीमोरा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुबह चलती है 6:10 पे वघई से बिलीमोरा के लिए, और सुबह 9:30 ये आपको बिलीमोरा उतार देती है। देन फिर बिलीमोरा से वघई के लिए चलती है सुबह 10:20 पे, और आपको करीबन 1:30 बजे के आसपास वघई उतार देती है। देन फिर से वहाँ से रिटर्न चलती है वघई से बिलीमोरा के लिए करीबन 2:20 के आसपास, और ये आपको शाम 5:30 बजे वापस बिलीमोरा उतार देती है। देन उसके बाद रिटर्न चलती है यहाँ से शाम को 7:30 बजे, एंड आपको वघई रात को 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास उतार देती है। दोनों साइड से अप्रॉक्सीमेट 2.5-3 घंटे का सफ़र रहने वाला है। तो ये 2.5-3 घंटे में 63 किलोमीटर का जो सफ़र है वो कवर करती है। भले ही इसकी जो एवरेज स्पीड है वो बहुत कम रहने वाली है, 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, मगर आज के टाइम पे ये ट्रेन बिल्कुल लुप्त होती जा रही है। मैं बात करूँ इस ट्रेन के अंदर कोच पोजीशनिंग के बारे में, तो इसके अंदर सबसे पहले तो 3 जनरल क्लास के कोचेस लगते हैं, जिसकी टिकट फेयर अराउंड 40 रुपये के आसपास है, और एक टूरिस्ट का कोच लगता है, एसी चेयर कार भी कह सकते हो आप इसको। उसकी जो कॉस्ट है वो करीबन 250 रुपये के आसपास की आपको पड़ने वाली है। मैं आज चेयर कार में ट्रैवल कर रहा हूँ। वो टूरिस्ट स्पेशल कोर्स है, मतलब टूरिस्ट के लिए बनाया गया एक एसी चेयर कार की तरह। तो उसके अंदर कुछ एक फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलेगी, तो मैं आपको वो फैसिलिटीज़ भी दिखाने वाला हूँ कि उसमें अंदर क्या स्पेशल है, और साथ साथ जो जनरल कोचेज़ है उसके अंदर भी डेफिनेटली जाके दिखाऊंगा। बिकॉज आज संडे है, रश थोड़ा ज़्यादा है, तो शायद ट्रेन के अंदर भी रश हो सकता है, देखते हैं। बट आपको दोनों साइड का इंटीरियर ज़रूर दिखाऊंगा और एकदम अच्छे से दिखाऊंगा। अब ये देख सकते हो कि लोग पहले से अभी गाड़ी यार्ड में खड़ी है अपनी मेंटेनेंस के लिए,
लोग पहले से ही आगे चढ़ रहे हैं गाड़ी में ताकि उनको जगह मिल जाए जनरल क्लास के अंदर। दोस्तों चलो मैं आपको मिलाता हूँ मेरे साथ आज कौन कौन ट्रैवल कर रहे हैं। ये मेरी सिस्टर जिसको आपने द डफर सिबलिंग्स पे मैक्सिमम टाइम देखा है। मैक्सिमम क्या, मेरी पार्टनर ही है यार, टाइम पास के लिए रख लिया है इसको। गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हिज वीडियो, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, दिल खोल मैंने के। सफ़र के बारे में बोला है। सफ़र के बारे में तो क्या ही बोलेंगे। एक्साइटेड? ऑफ कोर्स, हम तीनों पहली बार ऐसे ट्रैवल करने निकल रहे हैं, तो एक्साइटेड फॉर श्योर। तो गाइस चलो मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा यार्ड के अंदर, दिखाता हूँ कोच कैसा है हमारा, और फटाफट से देखते हैं कि लोगों भी कैसे कपल होता है। अभी गाइस इंजन नहीं लगा तो मैं आपको इंजन लगता हुआ भी दिखाने वाला हूँ कैसा लगता है। बट हाँ, रेलवे की कुछ जैसे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती है वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको दुखी नहीं करना, तो हम खाली अपना काम करेंगे। मैं आपको कपलिंग होती हुई दिखाऊंगा, फिर लेके चलूँगा सीधा इंटीरियर दिखाने। दोस्तों देख सकते हो ये आ गया हमारा इंजन जो हमें लेकर जाएगा वघई तक। एकदम पुराने ज़माने का लोगो है जो कि आज के टाइम पे धीरे धीरे ख़त्म ही हो गया है, प्रताप नगर का। ये दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस ट्रेन के जर्नल डब्बे के अंदर, जो कि एक बहुत ही पुराने स्टाइल का बना हुआ है, जिसका मैं इंटीरियर आप लोगों को दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप का कोच है गाइस, ये जर्नल डब्बा है, पूरा वुडन लकड़ी की सीटें हैं, ऊपर पंखे हैं, वही एक नॉर्मल टाइप का जो हमारा कोच होता है कुछ वैसा होने वाला है। इसमें एक साइड 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं गाइस। अभी जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो ये पंखे भी स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, आपको एक चीज़ दिखेगी इसमें कोई वॉशरूम वगैरह आपको नहीं दिखने वाला, क्योंकि ये बहुत ही छोटा जो है कोच है। केवल 2 घंटे की यात्रा होने वाली है, 2 से 3 घंटे की, और जर्नल कोच है तो इसलिए इस नैरो गेज के अंदर उस समय पे भी वॉशरूम नहीं होते थे, इसलिए आज के टाइम पे भी इसमें वॉशरूम नहीं दिए जाते। टूरिस्ट स्पेशल कोच है, जो हमारा चेयर कार कोच है उसके अंदर वॉशरूम है, उसका भी इंटीरियर आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारा जो है लोको होने वाला है इस बार जाने के लिए। अपना तो काम हो गया, गाड़ी निकल गई, हम नीचे रह गए। अब यहाँ से वहाँ तक पैदल चलते जाते हैं, देन उसके बाद बाकी का देखेंगे। सो गाइस ये है आज का हमारा कोच C1। चलिए फटाफट से चल के इसमें इंटीरियर दिखाता हूँ मैं आपको कि क्या इंटीरियर है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ कोच के अंदर। ये इस टाइप का कुछ कोच है, इसमें 2x1 की सीट का अरेंजमेंट हो रखी है। इस साइड 2 सीटें है, इस साइड 1 सीट है। कोच का इंटीरियर आपको दिखा दूँ, ये इस साइड कुछ कर्टन्स है, इस साइड चार्जिंग सॉकेट आपको देखेगा, ये आपको खाना वगैरह खाने के लिए आपकी टेबल, कुशन इस साइड कुछ इस टाइप के होने वाले हैं। लुक तो अच्छी दे रखी है यार। भारी बर्तन। लेग रेस्ट की बात करूँ तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा लेग रेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि मेरी एकदम फ्रंट सीट है। इसी के साथ गाइस अपनी गाड़ी हो चुकी है यहाँ से डिपार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सो दोस्तों सफ़र हो चुका है हमारा स्टार्ट, बिलीमोरा वघई टॉय ट्रेन 52001। एसी की बात करूँ तो गाइस कुछ इस टाइप का एसी आपको यहाँ पे लगा मिल जाएगा। ये 2 एसी जैसे आप अंदर घुसोगे इस साइड आपको किचन टाइप मिल जाएगा, कुछ खाने के लिए आपको, और यहाँ पर मिलेगा आपको वॉशरूम के अंदर जाके भी आपको मैं दिखाऊंगा कि वॉशरूम किस टाइप का है, कैसा है, और डेफिनेटली आपको इसका भी रिव्यू देने वाला हूँ। और खाने पीने के मामले में बताऊँ तो इस सेक्शन पे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा, आपको कैरी करके ही चलना पड़ेगा। सो मैं भी काफ़ी ज़्यादा जो सूखा नाश्ता होता है लाइक ड्राई फ्रूट्स पैक्ड आइटम वो सब लेके निकला हूँ, वही सब खाएंगे। और रास्ते में अगर वघई पहुँच के कुछ मिलता है खाने को तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। गाइस कुछ ऐसा व्यू आपको दिखने वाला है अगर आप एसी चेयर कार कोच के अंदर बैठते हो, स्पेशली बिलीमोरा से वघई जाते टाइम, क्योंकि इस टाइम पे कोच एकदम लास्ट में होएगा। और
भाई ये गाड़ी जिस लेवल की नाच रही है ना, पूरा वाइब्रेट कर रही है, देखो मेरे पैर। कि एक काफ़ी ज़बरदस्ती चीज़ मेरे को अभी दिखी है, काफ़ी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी कोई लेवल क्रॉसिंग, कोई फाटक आता है तो ये गाड़ी को पहले रोक दिया जाता है, फिर एक इनका जो एम्प्लॉय है वो नीचे उतरता है, लेवल क्रॉसिंग पे जाकर खड़ा होता है, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है, फिर वापस रुकती है, देन उसके बाद वापस जो है एम्प्लॉय चढ़ता है, फिर गाड़ी आगे बढ़ती है। मतलब एवरी लेवल क्रॉसिंग पे गाड़ी स्लो हो रही है, गाड़ी रुक रही है, एम्प्लॉय उतर रहा है, वो जाके गेट्स को क्लोज कर रहा है अगर गेट्स है तो, नहीं तो अपना वहाँ जाके खड़ा हो रहा है ताकि कोई आके लग ना जाए। इशू ये है कि मैं डोर्स ओपन नहीं कर पा रहा, नहीं तो डोर्स ओपन करके आपको देगा, बट डेफिनेटली आपको एक आधे स्टेशन के बाद आगे चल के भी दिखाऊंगा जो जर्नल कोचेज है, वहाँ पे जाके व्लॉग शूट करेंगे कि बाहर का व्यू जो है वो कैसा होने वाला है। अब देखिए ज़रा व्यू आप बाहर का, किस लेवल का जंगल है। बस सोचिए अगर यहीं पे अगर बारिश हो रही होती और चारों तरफ ग्रीनरी होती तो क्या व्यू आता यार। बट मेन इशू ये है कि बारिश नहीं हो रही, बादल पूरे बने हुए हैं बारिश वाले, बट बारिश हो नहीं रही। गाड़ी फिर से रुक गई है, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे ही कोई लेवल क्रॉसिंग आती है इस गाड़ी को रोक दिया जाता है और देखिए फिर चल पड़ी। देखो कैसे खाने में टूटे पड़े अपने, जो हाथ में पैकेट मिल रहा है उसको रगड़ रहे हैं। दिखाता हूँ आपको मैं क्या क्या लेके आया हूँ। पूरी थैली भर के माल लेके आया है, इसमें बिस्कुट है, चिप्स है, जो पैक्ड आइटम सब उठा ला है। स्टेशन पे उतर के टहलकदमी करना, इसमें एक अलग ही लेवल का मज़ा है। हम लोग पहुंच चुके हैं, हमारा पहला हॉल्ट गणदेवी रेलवे स्टेशन पे। एक अलग ही लेवल का स्टॉप है, एक अलग ही लेवल का छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये पीछे खड़ी है हमारी ट्रेन। सारे जने जितने आ गए इस गाड़ी में लगभग सब नीचे उतर के टहलकदमी कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखो कैसा एक अजीब सा जो खंडर सा बना है। चलो इस गाड़ी चलने को तैयार है, निकलते हैं। बस निकल चुकी है हमारी गणदेवी से। पिछले आधे पौने घंटे से गाइस मस्त गाड़ी ऐसी जंगलों के अंदर चली जा रही है। हम लोग मस्त खाते पीते एंजॉय कर रहे हैं। ये बैठी है हमारी टीम और ये रहा जंगलों वाला वेदर। फिर से कोई पक्का लेवल क्रॉसिंग आई और गाड़ी को रोक दिया गया। इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस एक और रेलवे स्टेशन में जिसका नाम है चिखली रोड। तो गाइस चिखली रोड रेलवे स्टेशन के ऊपर हमारा सेकंड हॉल्ट। इसी के साथ ये जो जर्नल कोच है आप देख सकते हो पूरा अच्छे खासा पैक हो चुका है और जंगलों के बीच में है हमारा एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। ऐसे ही छोटे छोटे स्टेशन पर रुकते हुए हम लोग पहुँचेंगे हमारे डेस्टिनेशन वघई तक। यार मैं तो वेट कर रहा हूँ कब बारिशें आए और कब मैं दोबारा से इस सेक्शन पे दोबारा ट्रैवल करूँ। डेफिनेटली अगर लुक अच्छी रही तो दोबारा ज़रूर ट्रैवल करूँगा। तो चलो गाइस यहाँ से अगले छोटे स्टेशन तक जो भी है मैं इस कोच में ट्रैवल करता हूँ, जनरल कोच में, आपको बाहर का व्यू दिखाने के लिए। और देखते हैं ये जनरल कोच हमारा कैसा वाइब देता है हमको। हम लोग निकल चुके हैं गाइस अगले रेलवे स्टेशन की तरफ।
चीज़ दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे आया था। सामने है फाटक, गाड़ी रुकी, हॉर्न बजाया क्योंकि दूसरी साइड शायद जो रेलवे एम्प्लॉय है वो उतर गया। गाइस बस मुझे बारिश का इंतज़ार था कि काश बारिश हो जाए, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। अपने पहुंच चुके हैं रानकुआ रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं आप मेरे पीछे रानकुआ। 1914 में जब फर्स्ट टाइम ये गाड़ी चलाई गई थी तो बिलीमोरा से रानकुआ के बीच में ही चलाई गई थी। उसके बाद इसको धीरे धीरे करके एक्सटेंड किया गया वघई तक। यानी कि जब 1914 में गाड़ी को चलाया गया था तो पहले बिलीमोरा से चल के यहाँ पे आती थी, दैन यहीं से रिटर्न वापस बिलीमोरा के लिए निकल जाती थी। ये खड़ी है हमारी पीछे गाड़ी। यहाँ पे भी सिर्फ करीबन 1 मिनट का जितना स्टॉप होएगा, यहाँ पे रुकेगी तो गाड़ी उसके बाद निकल जाएगी। अब मैं वापस जा रहा हूँ हमारे एसी कोच में बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस। मैं आ चुका हूँ वापस अपने एसी कोच के अंदर। निकल चुके हैं रानकुआ रेलवे स्टेशन। ये जो स्टेशन है ना सारे, ये आज भी वही पुराने ज़माने टाइप के रेलवे स्टेशन बने हैं जो 1920-1930 के टाइम के स्टेशन हुआ करते थे। गाइस चेक द व्यू। गाइस हम लोग निकल चुके हैं हमारे अगले स्टॉप धुलकुआ रेलवे स्टेशन। फाटक के दरवाजे खोल दिए, अभी आगे वापस चढ़ जाएगा। तो गाइस अपने पहुंच चुके हैं हमारे अगले स्टॉप अनावर रेलवे स्टेशन पे, अनावल। तो गाड़ी देखिए मस्त आराम से जंगलों में रेंगते हमारी पहुंच रही है। अब मैं कोशिश करूंगा आने वाले कुछ स्टेशन का स्किप कर दूं और अपनी मुलाकात, बिकॉज शायद वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही होगी, मैं अब सीधा आपसे अपनी मुलाकात कोशिश करूँगा। अगर कोई अच्छा सीन दिखा तो दिखाऊँगा, नहीं तो मेरी और आपकी मुलाकात होगी सीधा वघई के ऊपर। अगर आप इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपके लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप पानी लेके चलना, क्योंकि पानी यहाँ नहीं मिलता कहीं भी पूरे सफ़र में। पानी सफिशेंट लेके चलना, 2, 3, 4 जितनी बोतल लेके चल सको, जितना बड़ा फैमिली ट्रैवल कर रही है उस हिसाब से पानी लेके चलना। पर पर्सन के लिए मिनिमम 2 बोतल तो लेके चलना ही चलना। हम भी लेके चले हैं यार, ऐसा नहीं है। हम 3 लोग हैं, 6 बोतल हमारे पास पानी की है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। वैसे अंदर बैठे, अंदर एसी चल रहा है, बट जैसे जैसे स्टॉपेजेस आ रहे हैं हम बाहर उतर के थोड़ा टहल कर रहे हैं, मतलब चहलकदमी कर रहे हैं, तो प्यास लग रही है। चलते हैं अब गाड़ी का डिपार्चर के टाइम पे दिखाता हूँ आपको कैसा है। इस जर्नल अगर आपको मैं दिखाऊँ तो जर्नल पूरी तरह पैक हो चुका है।
बिलीमोरा हो गई, बिलीमोरा। थोड़े बहुत जगह है, मतलब पीछे का कुछ कोच अच्छे से पैक है, फिर थोड़ी सी जगह बची है, मतलब सीटें अच्छी तरह पैक है। जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई सिग्नलिंग सिस्टम नहीं है, पायलट अपने अकॉर्डिंग चलता है, जैसे पैसेंजर वापस अपनी गाड़ी में पहुँच जाते हैं 1-1.5 मिनट के अंदर डिपार्चर करवा देते हैं। तो दोस्तों अपने पहुँच चुके हैं उन्नाई रेलवे स्टेशन पर। बिलीमोरा से 41 किलोमीटर के दूरी पर है ये रेलवे स्टेशन। मतलब ऐसा है कि जो छोटे छोटे गांव मरते हैं ना, उन गांवों का रेलवे स्टेशन बना रखा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा स्टेशन है। देखो कितनी सारी भीड़ उतरी है। मतलब कि जो मेन कनेक्टिविटी है ना, मेन ब्रॉडगेज लाइन जो बिलीमोरा से है, और उसको ये यहाँ पे रहने वाले लोगों के साथ कनेक्शन प्रोवाइड कराती है। लाइक मेरे भी ऑफिस में कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से स्पेशली सूरत जैसे सिटी में आते हैं जॉब के लिए, बट अगर उनको रिटर्न अपने गांव आना होता है तो वो इसी ट्रेन का यूज़ करके अपने गांव में आते हैं। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेन बन चुकी है गाइस वो इस रूट की। बट अब ये नहीं पता कि नैरो गेज की लाइन है, आने वाले कितने टाइम तक ये हमें अपनी सर्विस प्रोवाइड कराएगी। चलते हैं वापस गैस गाड़ी में। जैसे जैसे गाड़ी जो है हमारे सापुतारा वघई के पास पहुँच रही है, वैसे वैसे आप हमारा नेचर देखो। पूरा जो वातावरण है, पूरा वेदर है वो बारिश वाला हुआ पड़ा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब वघई पहुँचते पहुँचते काफ़ी अच्छी बारिश हमको मिल सकती है। और इसी चीज़ का मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि यार बारिश आए तो अपने करें एंजॉय। यहाँ पे लग रहा है मेरे को भी बारिश आई थी, क्योंकि जो ट्रैक्स है वो थोड़े ना गीले गीले से लग रहे हैं मेरे को, कि भाई जैसे पत्थर पे पानी गिरता है तो कैसा गीलापन फील होता है, बिल्कुल वैसा। आई होप कि बारिश आए तो देखें, क्योंकि अब आसपास पूरा घना जंगल भी चालू होने लगा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसा कैसा जंगल है। इसी के साथ हम लोग निकल चुके हैं उन्नाई। देखिए गाइस, मतलब एकदम छोटे छोटे से जो स्टेशन है ना, एक अलग ही लेवल की वाइब देते हैं यार। इनको देख के सही में बड़ा अच्छा फील होता है। एक बहुत ही पुराने टाइम का स्टेशन जैसा हो, ऐसा लगता है कि वापस 90s में पहुंच गए। और होना भी चाहिए, बिकॉज ये जो लाइन है ये 90s की लाइन है। सो गाइस नाउ अब आप जंगल चेक कीजिए। तो गाइस अब आप लुक चेक कीजिए यहाँ की। धीरे धीरे बादल बनते जा रहे हैं। गाड़ी की जो टोटल रफ्तार है वो 20 से 25 के अंदर ही चल रही है, उससे ऊपर नहीं जा रही। तो गाइस खाते पीते एंजॉय करते अपने पहुंच चुके हैं केवड़ी रोड रेलवे स्टेशन। बिलीमोरा से तो अब काफ़ी आगे आ चुके हैं गाइस, 45 से 47 किलोमीटर जितना आगे आ चुके हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा होता जा रहा है गाइस धीरे धीरे। मतलब लुक वाइज एकदम ज़बरदस्त हो चुका है। देखो सिंगल लाइन, नैरो गेज सेक्शन, छोटे छोटे ट्रैक, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म, और दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ जंगल। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। अब पीछे देखोगे गाइस तो पहाड़ भी अगर आपको दिख रहे हो तो पहाड़ भी आने स्टार्ट हो गए हैं। तो आई होप कि मज़ा आए आगे आगे। गाइस ये व्यू देखो, और सोचो कि अगर अभी तूफानी बारिश चल रही होती और चारों तरफ ग्रीनरी होती तो ये व्यू क्या सही लगता। मतलब बारिश कब आएगी यार, कब, मतलब इतना क्यों
क्या बोलूँ। तो इसी के साथ अपने पहुंच चुके दोस्तों हमारे एक और हॉल्ट काला अम्बा रेलवे स्टेशन पे। गाइस जैसे जैसे हम वघई के पास पहुंच रहे हैं ना यार, लुक जो है इतना सही सही होता जा रहा है कि मतलब मेरा ध्यान ही नहीं हट रहा बाहर से। मतलब समझ नहीं आ रहा आपको क्या दिखाऊँ क्या ना दिखाऊँ। मन कर रहा है कंटिन्यू आपको व्यू दिखाता रहूँ, लेकिन वो बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा गाइस। मतलब इतना ज़बरदस्त व्यू है ना, मतलब एक्सपीरियंस करने वाला है यार। आपको मैं पूरा पूरा बोलूँगा कि आपको आना चाहिए और एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए इस ट्रेन का यार। एक दिन अपना संडे निकालो और आ जाओ और देखो ये व्यू, आपका दिल जीत लेगा यार, गारंटी के साथ। हाँ मानसून में है ना यार, मानसून में तो मज़ा आ जाए। जुलाई के बाद कभी भी आओ, जुलाई अगस्त सितंबर। इसी के साथ अपने निकल रहेगा इस काला अम्बा रेलवे स्टेशन में। मैं फिर से आगे आगे गया जनरल कोच में ताकि आपको व्यू दिखा सकूँ, क्योंकि अब जो है एक एक नंबर के व्यूज़ आने स्टार्ट हो गए हैं। गाइस अब आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा ही खूबसूरत सा ब्रिज। गाइस ये जितना खूबसूरत है उतना ही भयानक भी लगता है, क्योंकि सिर्फ देखो नीचे ऐसा लग रहा है कि हवा में अपने उड़ रहे हैं।
के साथ गाइस अपने पहुंच चुके हैं हमारे सेकंड लास्ट रेलवे स्टेशन डूंगड़ा रेलवे स्टेशन। डिपार्चर भी हो गया है यार यहाँ से। चलिए अब निकलते हैं, पहले यहाँ से डिपार्चर देखते हैं। बिलीमोरा से 63 किलोमीटर की यात्रा को कवर करते हुए अपने पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन वघई में। सफ़र की बात करूँ तो यार बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा। मतलब जितना सोचा था उससे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मेरे को लगा सारा टाइम धूप मिलेगी, व्यूज़ नहीं मिलेंगे दोनों तरफ, मतलब ऐसा ही रहेगा एवरेज सा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग सापुतारा के या वघई के बिल्कुल क्लोज आते रहे वैसे वैसे जो है व्यूज़ भी मिलने हमको स्टार्ट हो गए। काफ़ी अच्छे अच्छे व्यूज़ मिले, प्लस साथ में जो अंबिका रिवर थी उसका कैप्चर काफ़ी अच्छा मिल गया। बस अगर मैं शायद पीछे होता तो मेरे को बैकवर्ड जो एरिया होता है ट्रेन के बैक साइड में जो रहता है वैसा भी मिल सकता था, बट ठीक है जैसा भी मिला काफ़ी अच्छा मिला। ट्रेन को मैं दूंगा 5/5। तो गाइस यहाँ पे हमारी यात्रा होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और कमेंट्स में ये भी लिख देना कि आपको अपकमिंग जर्नी कौन सी चाहिए। डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा करने की। और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, बिकॉज बहुत सारे वीडियोस बहुत सारी कंटेंट अभी ऑन द वे आने वाला है। मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं जो पेंडिंग में। वीडियो यही तक ठीक है, अभी के लिए मैं वीडियो यहाँ पे एंटर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अपकमिंग जर्नीज़ के अंदर।